कुमार अपने YouTube चैनल फ्यूचर ट्रैक कोचिंग सेंटर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम लोग विज्ञान के क्लास यानी विज्ञान 10th क्लास का हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास का विज्ञान शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि विज्ञान का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिएगा, विज्ञान वी जोड़ ज्ञान, क्या चीज? वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है क्या? विशेष। वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी, यानी कि विशेष जानकारी। क्या चीज हो गया? विज्ञान का अर्थ हो गया विशेष जानकारी। इसी तरह से अगर हम लोग विज्ञान का अगर परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि विज्ञान कितने पार्ट में बटा है। यहां पे देखिएगा, विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है क्या चीज? भौतिकी, उसके बाद रसायन और उसके बाद जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या चीज? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। उसके बाद इसको कहते हैं केमिस्ट्री और इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यहां पे देखिएगा, अब फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिकी। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रसायन। और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और इन सब के बारे में अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। देखिएगा, भौतिकी किसको कहते हैं? जब हमारा शरीर जो बाहरी वातावरण का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जलने लगता है। बल्ब जब जलता है तो हम लोग को लाइट मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अब देखिएगा, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग फैन का यानी पंखा का जब स्विच ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोग को हवा मिलता है, जिससे हम लोग क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। उसी को हम लोग कहते हैं, यानी भौतिकी किसको कहते हैं? कि जब हमारा शरीर किसी बाहरी वातावरण का अनुभव करता है, या सुख अनुभव करता है, बाहरी वातावरण का सुख अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब देखिएगा, रसायन में क्या होता है कि जब हमारा शरीर, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब हमारा शरीर है आंतरिक सुख, यानी कि आंतरिक सुख का अनुभव करता है। जैसे कि देखिएगा, अगर हम लोग को तबीयत खराब होता है तो हम लोग दवाई का उपयोग करते हैं। दवाई क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपना कार्य शुरू करता है, जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। ठीक है ना, रसायन इसको कहते हैं। अब देखिएगा, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या चीज? जीव विज्ञान, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जिसमें हम शरीर के सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे
आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा जीव विज्ञान, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, इसमें आपका दो वर्ड मिला हुआ है। कितने वर्ड? दो वर्ड। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या चीज? स्टडी। अगर इसका हिंदी अगर हम लोग जानेंगे तो क्या चीज होता है, लाइट का मतलब होता है जीवन। क्या चीज? जीवन। और स्टडी का मतलब होता है क्या चीज, अध्ययन। क्या चीज? अध्ययन। अगर इसका आप लोग डिफिनेशन पढ़िएगा तो यानी क्या कह सकते हैं, a study of life, a study of life is called बायोलॉजी। यानी कह सकते हैं क्या चीज, a study of life is called बायोलॉजी। यानी कि अगर इसका अर्थात करके अगर हिंदी डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो क्या होगा कि जिस विषय से हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि आप फिर से देखिएगा, जीव विज्ञान इंग्लिश क्या होता है, बायोलॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है, लाइट, और लॉजी का स्टडी। और लाइट का मतलब होता है क्या, जीवन, और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी कि a study of life is called biology, a study of life is called biology। यानी जिस विषय से हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है जो दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में। एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। फर्स्ट होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रकरण एवं पोषण। ठीक है, जैव प्रकरण एवं पोषण। ठीक है, अब देखिएगा कि जैव प्रकरण और पोषण ये दोनों है तो एक ही, पर इसका डिफिनेशन अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या कहता है, जैव प्रकरण में कहता है कि तो सजीव होता है इसके द्वारा, माने कि सभी जीव इसके द्वारा अपने शरीर का अनुरक्षण करता है, देखभाल करता है। यानी कि जब इसका अगर हम लोग डिफिनेशन कहेंगे, डिफिनेशन अगर बोलेंगे तो कहें कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव, वैसी क्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव अपने शरीर का देखभाल करता है या संरक्षण करता है, इसे क्या कहते हैं? जैव प्रकरण कहते हैं। देखिएगा, जैसे कि अगर हमारा शरीर का कोई भी
अंग कट जाता है तो शरीर क्या करता है, शरीर की कोशिकाएं फिर जब हम लोग कुछ दिनों के बाद उसको क्या होता है कि उसी जगह पर कटे हुए स्थान पर नया त्वचा का निर्माण हो जाता है। तो यही कहता है, जय प्रकरण यही कहता है कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा, वैसी क्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव, वैसी क्रिया जिसके द्वारा सभी सजीव अपने शरीर का संरक्षण करता है या देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। चल देखिएगा क्या होता है डिफिनेशन। वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सभी जीव, सभी जीव अपने शरीर का, अपने शरीर का संरक्षण या देखभाल करता है, क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत, वैसी क्रिया जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने शरीर का, अपने शरीर का संरक्षण या देखभाल करता है, क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि पोषण आखिर क्या होता है। क्या क्या होता है, पोषण। पोषण में क्या कहता है कि सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। सबसे पहले जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और बाद में उसको उपयोग में लाता है। क्या करता है, बाद में उपयोग में लाता है। उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे उपयोग में लाते हैं, उसे उपयोग में लाते हैं, लाते हैं, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पहले सभी जीव पोषक तत्व, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व उपस्थित रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जितना प्रोटीन, ये सब जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद उसको पाचन के उपरांत, यानी पाचन की क्रिया के बाद उसको क्या करते हैं, उससे जो अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे कि वो हमारे शरीर में एनर्जी देता है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, हम लोग को ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो वही कहता है क्या कि पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव, जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे उपयोग में लाते हैं। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण के आधार पर जीवों के दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है।
सबसे पहला देखिएगा स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर तोड़ते हैं, स्व स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। अपोषण मतलब जान ही रहे हैं, ऊर्जा को ग्रहण करना। उसके बाद क्या चीज? पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा। जैसे ही अगर पर हो जाता है तो क्या हो जाता है? दूसरा। तो देखिएगा पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण और परपोषण यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण यानी कि वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पेड़ पौधे। क्या चीज? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। क्या चीज? स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पेड़ पौधे को स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। और परपोषण, परपोषण के अंतर्गत सभी मनुष्य आ जाते हैं। जैसे कि सभी जो मनुष्य है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने खुद से ये भोजन नहीं तैयार करता है बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।